नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों को और आप सभी को। क्या आप हर रोज योग करते हो? क्या अभी भी नहीं करते हो? या फिर योग करने के लिए हर रोज योजना बना रहे हो? तो फिर आज आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। हम सब युवा हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं। हम भारत का भविष्य हैं। बहुत लोगों की हमसे बहुत उम्मीदें हैं। कोई भी अच्छे विचारों से अच्छे कार्य करने के संकल्प हम जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। लेकिन हमारा मन बहुत चंचल है। हम एक भी अच्छा वीडियो पूरा मन लगाकर ध्यान से नहीं देखते हैं। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो में जाने के पहले मैं आपको 13 मिनट में आज इस वीडियो में योग में करियर और योग एक जीवन जीने की कला है, ये मैं आपको बताऊंगा। समाज के हित के लिए, राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए हमको जो जो सही जानकारी पता है, ज्ञान है, वो हमने लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। जैसे कि आज मैं योग करियर इस विषय को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। ये सारी बातें आज मुझे आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री ने पूरे विश्वास के साथ सभी को बताया है। हमारे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मिनिस्ट्री का गठन करके योग आज सारे विश्व तक पहुंचाया है। योग को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम अभी हमारे माननीय आयुष मिनिस्टर श्री श्रीपाद नाइक जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अभी आवश्यकता है योग सिखाने वाले लोगों की। अच्छे से सही तरीके से प्रशिक्षित योग सिखाने वाले लोग कम होने के कारण कोई एक संस्था या एक व्यक्ति सारे विश्व में जाके योग नहीं सिखा सकता है। इसलिए आज पूरे विश्व को अच्छे सही तरीके से सिखाने वाले योग गुरुओं की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, योग में करियर है। योग इस विद्या का मूल बीज भारत में ही है। अच्छे से योग सीखने से, एक सर्टिफिकेट पाने से आप गवर्नमेंट, प्राइवेट योग शिक्षक बन सकते हो। योग में और थोड़ा अध्ययन करने से आप योग गुरु बन सकते हैं। पीएचडी करने से यूनिवर्सिटी, कॉलेज में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। खुद का योग सेंटर, स्कूल, कॉलेज भी आप शुरू कर सकते हैं। आप बाहर देश में भी योग सिखाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बाहर देश से भी ज्यादा योग सिखाने की जरूरत अपने देश को है। एकदम बाहर देश में योग सिखाने के लिए नहीं जाकर हमने पहले हमारे देश के हर गांव-गांव में योग सिखाकर, घर घर में जब लोग सही तरीके से समझकर एक दूसरे को योग सिखाकर एक साथ मिलकर योग करेंगे तो अपना देश जो जगत गुरु बनने के लिए काम कर रहा है उसमें अपन सब बहुत जल्दी ही सफल होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गांव-गांव, घर-घर में योग होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए? जिस तरह से हम गांव-गांव में, घर-घर में, हमारे श्रद्धा स्थानों में अकेले या एकत्रित होकर सामूहिक रूप से पूजा प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी श्रद्धा से हर रोज हमने योग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। योग का अवेयरनेस बढ़ाने का काम आज हर संगठन कर रही है। योग इस शब्द का अर्थ ही है जोड़ना। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व तक पहुंचाने का कार्य आज हर संगठन, हर व्यक्ति के माध्यम से हम सब भारत में कर रहे हैं। हम आजकल ऐसा भी बोलते हैं कि योग सिखाने के लिए गली गली में लोग हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सही तरीके से योग सिखाना भी जरूरी है। योग किसी से भी सीखिए, कहां से भी सीखिए, लेकिन योग करने सीखने के लिए प्रथम शुरुआत करना चाहिए। अपने को जहां भी योग करने को, सीखने को या सिखाने को अवसर मिलता है वहां पर हमने शुरुआत कर देना चाहिए। योग सिखाने से तो हमारा और ज्ञान बढ़ता है। जितना योग दूसरे को सिखाएंगे उतना गहराई से हम योग को समझ सकेंगे, उसका अनुभव कर सकेंगे। योग यानी क्या है? योगा अ वे ऑफ लाइफ। योगा एक जीवन जीने की पद्धत है। मनुष्य ने जीवन कैसे जीना चाहिए ये योगा में सीखने को मिलता है।
जैसे जैसे हम योग करेंगे, दूसरे को योग सिखाएंगे, उतना हम योग को समझेंगे, उसका अनुभव कर सकेंगे। बहुत बार लोग एक दूसरे को पूछते हैं कि आज आपने योग किया क्या? तो लोग बताते हैं हाँ आज मैंने योग किया है, नहीं किया है, या कोई बताते हैं कि हाँ आज मैंने योग किया लेकिन आधा घंटा ही किया। इस तरह से जनरली लोग उत्तर देते हैं। लेकिन क्या योग सिर्फ आधा घंटा या 1-2 घंटे करने की क्रिया है क्या? योग एक 24 घंटे चलने वाली क्रिया है। आधा या 1-2 घंटे में योग का जो अभ्यास हम करते हैं उसमें जागरूक रहकर श्वास प्रश्वास नियंत्रण करने का अभ्यास हम करते हैं। उसके बाद 24 घंटे जागरूक सजग रहकर हमको काम करना रहता है। योग यानी सिर्फ एक्सरसाइज या आसन प्राणायाम कपालभाति तक ही सीमित नहीं है। योग करने से शारीरिक मानसिक व्याधियां दूर होगी ही, ये तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन योग करने का बहुत बड़ा उद्देश्य है। योग एक जीवन जीने की कला है। योग में अष्टांग योग सिखाते हैं। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका अभ्यास हम जीवन में कर रहे हैं तो फिर योग का अभ्यास हम सही तरीके से कर रहे हैं, ऐसा हमने समझना चाहिए। अष्टांग योग में मनुष्य ने जीवन कैसे जीना है ये बताया है। मनुष्य ने जीवन कैसे जीना है ये गीता में भी लिखा है, लेकिन ये बातें सर्वसाधारण लोगों को समझ में आने के लिए 5000 साल पहले ही महर्षि पतंजलि ने हमारे लिए संपूर्ण योग सूत्रों का 195 और 4 पाद में वर्णन किया है। हमारे दुख दूर करने का मार्ग यानी योग, इतना यहाँ पर हम समझेंगे। योग मनुष्य के लिए ही है, जानवरों के लिए नहीं है। योग हर व्यक्ति कर सकता है। मनुष्य ने सोचा तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सोचने की अधिक क्षमता वाली बुद्धि केवल मनुष्य को ही है। आपको सभी को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि योग में बहुत करियर है। आप योग शिक्षा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर बन सकते हैं। जहां कहीं भी सही तरीके से योग सिखाया जाता है वहां पर हमने योग सीखना शुरू करना चाहिए। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में साल में 2 बार हिंदी इंग्लिश भाषा में योग सर्टिफिकेट कोर्स का प्रशिक्षण होता है। पूरे भारत भर में जहां जहां विवेकानंद केंद्र की शाखाएं हैं वहां पर सतत हर महीने में 10-10 दिन के लिए योग प्रशिक्षण होता है। तो भाषा में योग सीख सकते हैं, क्योंकि योग एक जीवन जीने की कला है। ये मैं विवेकानंद केंद्र में ही सीखा हूं, इसलिए मैं आपको विवेकानंद केंद्र के बारे में बता रहा हूं। विवेकानंद केंद्र के अलावा और भी संस्थाएं योग सिखाते हैं। वहां पर भी योग करना सीखना शुरू कर सकते हैं। योग करने की पद्धतियां हर संस्था में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। योग 1-2 घंटे या 10-15 दिन करने का अभ्यास नहीं है। योग निरंतर सतत जीवन भर आखिरी श्वास तक करने का अभ्यास है। मैं आपको आज योग के बारे में इतना सारा इसलिए बता रहा हूं कि मुझे और आपको योग अधिक रूप से समझ में आने के लिए बता रहा हूं। कोई भी विचार ज्ञान शेयरिंग करने से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए मैं आज मेरे फ्रेंड्स और आपके साथ इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेरे विचार शेयर कर रहा हूं। आजकल हम देखते हैं योग कोर्स की फीस भी बहुत है। किसी को योग सीखना है लेकिन पैसे नहीं, या योग करियर में और अधिक जानकारी सरल भाषा में हासिल करनी है। अगर आपको कहीं पर भी सही तरीके से जानकारी नहीं मिल रही है, मुझसे आप बात करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है, आप मुझसे बात कर सकते हो। आपके विचार मुझसे कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। आपके विचार मुझसे शेयर करने से मुझे और अधिक सीखने को मिलेगा। मैं हर रोज योग का अभ्यास करता हूँ, दूसरों को भी सिखाता हूँ। जिस तरह से धर्मचक्र में यज्ञ की संकल्पना बताई है, उसी तरह से हमें जो कुछ भी समाज से मिला है उसे अधिक रूप से हमने वापस समाज को
लौटाना चाहिए। ये हमारा सभी का दायित्व है। मैं हर रोज योग करके दूसरे को सिखाकर योग को गहराई से समझने और अनुभव करने का अभ्यास करता हूँ। मैं विवेकानंद केंद्र का साधारण एक छोटा सा स्वयंसेवक हूँ। मैं जितना योग को समझ पा रहा हूँ उतना आपसे और मेरे फ्रेंड्स से मेरे विचार शेयर कर रहा हूँ। और एक महत्व की बात भी हमने समझना आवश्यक है कि योग में जिनको करियर, जॉब, सर्विस करना है, सिर्फ उन्होंने ही गहराई से योग का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति ने योग का बहुत गहराई से अभ्यास करके अपना आध्यात्मिक विकास को बढ़ाना चाहिए। योग करने के लिए अपना प्रोफेशन कौन सा भी हो, कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सर्विस करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, मालिक हो, मजदूर हो या हवा में उड़ने वाला हो, मतलब सतत प्लेन से प्रवास करने वाला हो या जमीन पर चलने वाला हो, कोई भी पंथ का हो, हर इंसान ने योग करना चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र और ये विश्व स्वस्थ रहेगा। हमसे अन्य लोग प्रेरणा लेकर योग करना शुरू करेंगे, हम करेंगे तो हमारा देख देख कर आने वाली पीढ़ी भी योग करेगी और दूसरे को सिखाएगी। मैं मेरे फ्रेंड्स और आपको सभी का आह्वान कर रहा हूं, किसी को भी निस्वार्थ सेवा भाव से इस मातृभूमि के लिए अपना अमूल्य समय 1-2 महीना, 1-2 साल या पूरे जीवन संगठित होकर, मिलजुल कर, एक जीवन, एक ध्येय लेकर काम करने का आप साहस रखते हो तो मुझे यहाँ आपके नजदीकी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा में जरूर संपर्क कीजिए। आपका स्वागत है। नमस्कार।